आइए आज हम जान लेते हैं घर में गरीबी आने की 40 निशानियां। हदीस और सुन्नी किताबों की रोशनी में जो हमारे इस्लामी बहन और भाई ये गिला करते रहते हैं कि हमारे घर में मालूम ना क्या हो गया कि हमारा काम बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब काम नहीं चल रहा और हम परेशान हैं। तो प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए है। आप जरा तवज्जो और ध्यान के साथ समाप्त कीजिएगा। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं बल्कि बरकत का उठ जाना गरीबी की सबसे बड़ी पहचान है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं, कारोबार भी चलाते हैं, लेकिन फिर भी घर में तंगी, कर्ज और परेशानी बनी रहती है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और बुजुर्गान दीन ने ऐसी बहुत सी आदतें और गुनाह बताए हैं जो घर से बरकत खींच लेते हैं अगर गरीबी को दावत देते हैं। आज हम जानेंगे कि घर में गरीबी को दावत किस तरह लोग और हमारी बहनें देती हैं। तो देखिएगा, पहले नंबर पर घर में गरीबी आने की 40 निशानियां हदीस और सुन्नी किताबों के हवाले से हम पेश करने के लिए जा रहे हैं ताकि हमें वक्त रहते समझ सकें। तो देखिएगा, निशानी निशानी नंबर 1, नमाज में सुस्ती। जो घर नमाज से खाली हो वहां से बरकत उठ जाती है। हदीस मुबारका का मफहूम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में फर्ज और ईसा की नमाज, जो फजर की नमाज है और ईसा की नमाज है, छूटने लगे तो समझ लो वो गरीबी वहां पर दस्तक दे रही है। अब देखिएगा, दूसरे नंबर की निशानी है फर्ज के बाद सोते रहना। सुबह की नींद रिस्क को रोक देती है। अल्लाह तबारक व तआला, हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रख। तो इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, जो लोग फजर के बाद सोते रहते हैं उनके घरों में पैसे तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं। निशानी नंबर 3 पर आता है झूठ बोलने की आदत। झूठ बरकत को कत्ल कर देती है। झूठ जो होती है वो बरकत की कातिल है। जैसे कि हदीस मुबारका का मफहूम है, झूठ से बचो क्योंकि झूठ फुजूर की तरफ ले जाता है, यानी गुनाहों की तरफ ले जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है, जहाँ झूठ आम हो जाए वहाँ रिज्क तंग हो जाता है। निशानी नंबर 4 पर आता है हराम कमाई। हराम का एक लुकमा 100 नेमतें छीन लेता है। हदीस मुबारका का मफहूम है, जिस जिस्म की परवरिश हराम से हुई उसके लिए जहन्नम ज्यादा हकदार है। तिरमिज़ी के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। पांचवें नंबर की निशानी है ज़कात रोकना। गरीबी को बुलाना है। जो हमारे इस्लामी भाई और बहनें बहुत मालदार हैं लेकिन वो ज़कात खैरात नहीं निकालते, अल्लाह तबारक व तआला की राह में नहीं खर्च करते, तो उस घर में बहुत जल्द गुर्बत आती है। जिस माल की ज़कात नहीं दी गई वो क़यामत के दिन अजाब बनेगा। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। निशानी नंबर 6 पर आता है माँ बाप की नाफरमानी वालिदीन की बद्दुआ बरकत जला देती है। हदीस मुबारका में आता है अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है, वालिदीन की रजा में है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। 7वें नंबर की निशानी है प्यारे दोस्तों, रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लेना, अपने भाई बहन से नाराज होना, तो ये भी रिस्क को खत्म कर देता है। हदीस मुबारका में आता है जो शख्स चाहता है कि उसका रिस्क बढ़े वो सुलह रहमी करे। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। 8वें नंबर पर आता है घर में झगड़ा और बद अखलाकी। जहाँ हर रोज लड़ाई हो वहाँ फरिश्ते नहीं रुकते। मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से लोग महफूज रहें और खुश हो। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। 9वें नंबर पर आता है शुक्र अदा ना करना। नाशुक्री नेमत छीन लेती है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मेरा रब तुम्हें और अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुमको इतना देगा कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी।
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نشانی نمبر 10 پر آتا ہے بے پردگی اور گناہوں کی بھرمار۔ کھلے گناہ چھپی برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مصیبت بھیج دیتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے دوستوں، پیارے عزیزوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔